कहते हैं कि विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन आत्मविश्वास का अति हो जाना बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव के चरण ही संपन्न नहीं हुई है और वहाँ जीत का डंका, जीत का परचम लहराया जाना शुरू कर दिया गया है और यही आत्मविश्वास कितना घातक सिद्ध हो सकता है रविंद्र सिंह भाटी और उनके फॉलोअर्स के लिए और किन-किन मुद्दों पर बातचीत चल रही है इन सब आत्मविश्वास को लेकर मैं आपको बताऊंगी सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है हाल क्योंकि सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी किसी हीरो से कम नहीं है और जिस सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड करते रहते हैं वहीं उनकी हार के कारणों का भी एनालिसिस किया जा रहा है बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ नमस्कार मैं हूं चेतना शर्मा आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही है रविंद्र सिंह भाटी रील वाले नेता के नाम से मशहूर हो चुके हैं लेकिन और उनके आईटी सेल की बात करें उनके फॉलोअर्स की बात करें समर्थकों की बात करें उनके चाहने वालों की बात करें तो उनकी नजर में तो वो न जाने कितने लाखों वोटों से जीत चुके हैं लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर मंथन चल रहा है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो किन किन कारणों से वो हार सकते हैं इसका खुलासा मैं आपको करूंगी इस वीडियो में तो सबसे पहला जो कारण है वो है घमंड अब ये घमंड कहाँ से आया ये आपको बखूबी पता है ये बताने की जरूरत नहीं है विधानसभा चुनाव वाले रविंद्र सिंह भाटी और लोकसभा चुनाव वाले रविंद्र सिंह भाटी की शख्सियत में दिन और रात का अंतर आ चुका है एक जो विश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच में जो महीन सी रेखा होती है ना वो क्रॉस कर चुके हैं रविंद्र सिंह भाटी अब और अब ये सबसे पहला कारण बनेगा उनकी हार का दूसरा जो कारण है वो है सोच जिस तरह से वो सोच रहे हैं हालांकि वो हिंदू मुस्लिम राजपूत जाट इन सारी जातिवाद को अप्रिशिएट करते हैं और कभी भी कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देते हैं कि इनकी भावनाओं को नुकसान पहुंचे लेकिन जो एक सोच है जाट और राजपूत वाली जो सोच है जो इनके फॉलोवर्स की है जो इनके समर्थकों की है जो इनको सबके बीच में फैलाने वालों की है वो कहीं ना कहीं मैसेज बाहर जा रहा है और ये मैसेज कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है तीसरा है अ, शिव की जनता से जो 5 साल के विकास के मुद्दे उन्होंने किए वो मुद्दे धरे के धरे रह गए क्योंकि आप विधायक बने 6 महीने नहीं हुए आप एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप किस तरह से अपने वादों को पूरा करेंगे कैसे विकास को आगे पहुंचाएंगे और जो रामचरितमानस की आपने कसम खाई थी उस कसम को कैसे तोड़कर आगे आप बढ़ गए हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है और ये ही बहुत बड़ा कारण हो सकता है भाटी को नुकसान झेलने का इसके अलावा सोशल मीडिया पर आप तरह-तरह के देखिए कि कितनी जवाबदेही है इनके समर्थकों की, ज़रा-सा कुछ आप भाटी के लिए डाल दीजिए, आपको मुँह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा, कोई वीडियो अपलोड करके या फिर कहीं न कहीं से उसका जवाब प्रिपेयर करके, डाल के और उसको किस तरीके से ट्रेंड करवाया जाता है, उस पर मैं आपको कई बार वीडियोज़ में बता भी चुकी हूँ। ऐसे जवाब देने से कुछ नहीं होता, काम करके जवाब देने से होता है जो आपने किया ही नहीं है अभी तक और किस तरह से करेंगे क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर कितना आप सरकार में काम कर पाएंगे वो भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है तो ये सवाल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है वहीं से मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ और जो आखिरी कारण है वो है दोस्ती में अविश्वास पात्र बन जाना अब ये दोस्ती किसकी है वो भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है ये दोस्ती है अशोक गोदारा के साथ की वही अशोक गोदारा जिसने दिन और रात एक कर दिया था भाटी को जिताने के लिए वही अशोक गोदारा जिसने विश्नोई समाज का पूरा पूरा विश्वास जीता अपने भाई को देने के लिए यानी कि रविंद्र सिंह भाटी को अपना भाई मानते थे वो और तब जाकर जब जीत हो गई तो अशोक गोदारा को दोस्ती को भुला दिया गया ना उनको साथ दिया गया और जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी को गोदारा ने सपोर्ट किया अगर वही सपोर्ट भाटी उनको कर देते तो आज अशोक गोदारा को भी इंपॉर्टेंस मिल जाती जो रविंद्र सिंह भाटी लेना चाहते हैं वैसी की वैसी ही तो ये जो दोस्ती में अविश्वास पात्र बन गए
कई सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर स्वार्थ सिद्ध करके वो आगे बढ़ रहे हैं और जिन जिन ने उनको साथ दिया उन सब को अब उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। इसी घमंड के कारण और इन्हीं कारणों के कारण रविंद्र सिंह भाटी का जो रूप है असली, वो आप सोशल मीडिया पर कई पोस्ट के जरिए देख सकते हैं। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी का सोशल मीडिया नेटवर्क जो है वो इतना चौकन्ना रहता है कि उनके एंटी में अगर कुछ भी आप डालेंगे तो आपको ट्रोल किया जाएगा, आपको धरातल की स्टोरियां बताई जाएगी। लेकिन देखिए जनाब, ये जो लोकसभा चुनाव है वो किसी एक प्रत्याशी के लिए नहीं है। ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये चुनाव आप विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं तो आप मुद्दे तो गिना दीजिए। आप सिर्फ 2 हैंडपंप की खुन्नस निकालने के लिए चुनावों में जीत कर भी क्या लेंगे? आप अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए जो रामचरितमानस की कसम खाकर, सौगंध खाकर बैठे थे, आप उसे तोड़कर आगे बढ़ चले हैं, तो किस विकास की आप बात कर रहे हैं? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ उसी सोशल मीडिया पर जहां पर रविंद्र सिंह भाटी किसी हीरो से कम नहीं है। तो इन सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो दीजिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।